भगवान का जो नाम है, भगवान का जो उच्चारण है, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शंकर भगवान के जितने जितने नाम हैं ये अमृत के तुल्य, औषधि देने वाले। एक बात हम कहना चाहेंगे, आप लोग अगर स्मरण किए होंगे, जब बहुत शरीर में काप पड़ रहा हो, बहुत बुखार आ रहा हो, डॉक्टर अपना काम करे, वो डॉक्टर का काम है। दवाई देना डॉक्टर का काम है, वो दवाई भी देगा, औषधि भी देगा। डॉक्टर को भी दिखाओ, और डॉक्टर को दिखाते दिखाते साथ में जब शरीर में बहुत तेज बुखार आ रहा हो, ताप पड़ रहा हो, तो कोई वस्त्र गीला कर कर जब उसके सिर पर लगाया जाता है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहिए, करते रहिए। औषधि का कार्य करेगा। दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम था कि जिस बेलपत्री को हम भगवान शंकर पर समर्पित कर रहे हैं, यह बेलपत्री भी एक औषधि है। हम तो चढ़ाकर आ जाते थे और पंडित जी उसको उठाकर, या जो वहां के ट्रस्टी होते थे, सेवक होते थे, उसको उठाकर पानी में विसर्जन कर देते थे। पर शिव महापुराण के माध्यम से आज आपको यह ज्ञात तो हो गया कि बेलपत्री में, एक बेलपत्र में वो औषधि होती है कि वो ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, थायराइड, इन सबको लेवल में लेकर आ जाती है अगर शिवजी पे चढ़ी हुई खाई है तो। पहले लोगों ने बहुत हंसी करी कि बेलपत्र खाने से कोई रोग मिटता है, बेलपत्र खाने से कोई, बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई खाने से क्या रोग समाप्त होगा। पर ये पर्चे जो ढेर सारे लोग भेज रहे हैं, इनको आप जब पढ़ेंगे, हम इन पर्चों को लेकर नहीं जाते। ये पर्चे सागर के पर्चे सागर में ही रहेंगे, जहां कथा करने जाते हैं वहां के पर्चे वहीं छोड़ देते हैं, और आप उस पर्चे को यहां से लेकर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। उसमें मोबाइल नंबर भी देते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हो कि आपने ये पत्र लिखा था और आपको ये फायदा हुआ था। सीहोर वाले महाराज के जहां जहां कथा करने जाते हैं वहां कोई रिश्तेदार नहीं होते कि हम यहां से कह दें कि आप खड़े हो जाओ और आप बोल दीजिए। और हमको तो वो तुम्हारा भाग्य लिखना भी नहीं आता कि पर्चे पर हम लिख के बोल दें कि आप वहां से आए हो या यहां से आए हो, हमको मालूम भी नहीं, हम तो आपके जैसे। लिखा हुआ बाँचते हैं तो केवल शिव महापुराण का बाँचते हैं कि पुराण में लिखा है कि एक बेलपत्र का जो पत्ता है वो शिव को समर्पित कर देने के बाद, जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद अलग से कर रख दो और सत्यनारायण जी के सामने रख दो, पंचामृत सत्यनारायण जी के सामने रख दो और अलग से रख दो, जो भगवान के सामने सत्यनारायण का भोग लगा होगा उस प्रसाद में स्वाद आ जाएगा। घर में कद्दू की सब्जी, घर में काशी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, घर में आलू की सब्जी, घर में मिक्स वेज की सब्जी मिलाकर राम भाजी घर में बनाकर कितनी भी खाकर देख लेना, स्वाद नहीं आएगा। पर माता रानी का भंडारा चल रहा होगा, राम जी का भंडारा चल रहा होगा, उस भंडारे के भोजन में स्वाद आएगा। कभी भंडारे की पूरी और सब्जी खाकर देखना, खाइए कभी भंडारे की पूरी और सब्जी खाकर देखना। पूरी भी उंगली के बराबर तो मोटी, और तुम्हारे घर में बनती है एकदम पतली। उंगली के बराबर पूरी मोटी, और सब्जी का छिलका भी नहीं उतरा होता है, उसमें नमक का भी ठिकाना नहीं होता है, मिर्ची भी पता नहीं होती है कहां गई, पर वो सब्जी भगवान को भोग लग जाती है, इसलिए इसका स्वाद बढ़ जाता है। उस सब्जी और पूरी का स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह जब एक बेलपत्र हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं और शिव जी को जब वो चढ़ जाती है, तो बेलपत्र बेलपत्र नहीं रहती, वो औषधि बन जाती है, और वो औषधि हमारे जीवन में सुख का अनुभव करवा देती है। ये बेलपत्री का सुख है, एक बेलपत्र। पहले बहुत लोग हंसे कि बेलपत्र खाने से कोई रोग मिटता है। फिर कई डॉक्टरों ने अपना अपना रिसर्च निकाला, और रिसर्च निकालकर भी उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि सीहोर वाला महाराज इतना छाती ठोक के चिल्ला चिल्ला के पूरे मंच से कहता है कि बेलपत्र खाने से रोग मिटता है, तो उन्होंने फिर औषधियां निकालना प्रारंभ करी। तब उनको भी ज्ञात हुआ कि बेलपत्री में वो सुख है कि वो सारी बीमारियों को लेवल में लाकर छोड़ सकता है। फिर लोगों से कहा कि रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करो,
पर रुद्राक्ष भी असली होना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष आपको मिल रहे थे अभी तो खैर वहां बंद कर दिया गया है, गर्मी बहुत पड़ रही है और कुबेरेश्वर धाम पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है क्योंकि वहां निर्माण कार्य चालू है। आपको हम कह दें कि आप वहां पर आए और आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, तो अभी हमने रुद्राक्ष वितरण बंद कर रखा है। आप बिल्कुल रुद्राक्ष के लिए ना पहुंचे। आपको जाना है तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा को नमन करने जाइए, कंकर शंकर को नमन करने जाइए और कुबेरेश्वर बाबा को प्रणाम करने जाइए। ये केसरवानी जी जो कथा करवा रहे हैं, ये मोहन भैया, इनका परिवार कुबेरेश्वर धाम से आज से नहीं जुड़ा है। लगभग उनको 4 साल से लगातार हर 2 महीने में 3 महीने में वो कुबेरेश्वर धाम जाकर, हम मिले चाहे ना मिले, और वो पहुंचकर बाबा को प्रणाम कर तो आ ही जाते। हर 2-3 महीने में मोहन भैया वहां पहुंच जाएंगे और वहां बाबा को लोट लगाकर प्रणाम कर आ जाएंगे। हम कहते भी हैं मोहन भैया अभी तो शंकर जी यहाँ पर स्थापित नहीं हुए, विराजमान नहीं हुए। का गुरु जी यहाँ का कंकर शंकर है, यहाँ पर जब से आ रहा हूँ तब से बाबा की कृपा है और मन इस भूमि का है, तो ना जाने बाबा क्या कृपा कर देता है पता ही नहीं पड़ता। मैं इनको पूछा कि तुम हर 2-3 महीने में वहां पहुंच जाते? बस वो बुला लेता है, हम पहुंच जाते। व्यासपीठ से कहा गया कि रुद्राक्ष असली होना चाहिए। जो रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से दिए जाते हैं वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है भाई। उस रुद्राक्ष को आप कभी योग लगेगा तो वहां आएंगे तो रुद्राक्ष के फल रहते हैं, उसका गलाकर उसका छिलका निकालना, धोना, फिर आप तक पहुंचाना, अभिषेक कर। रुद्राक्ष उत्सव जो हुआ था उसमें जो शिवलिंग बनता है उसके अंदर पूरे रुद्राक्षों को रोज प्रतिदिन भरना, निकालना, बोरियों में रखना, फिर प्रतिदिन लाखों रुद्राक्षों का अभिषेक कर उसको सिद्ध कर तैयार करना। और सिद्ध भी सियोर वाले महाराज की कोई सामर्थ्यता नहीं है कि वो सिद्ध कर ले, क्योंकि हम तो खुद ही सिद्ध नहीं है, तो वो सिद्ध क्या करेंगे। इतना जरूर है कि विद्वान ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण जब अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं और रुद्राष्टाध्यायी से जब अभिषेक करते हैं और जितने लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर उस शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं तो वो रुद्राक्ष सब अपने आप सिद्ध हो जाते हैं और बाबा की कृपा हो जाती है। इसलिए वहां के रुद्राक्ष की महत्वता ज्यादा होती है। आप बाजार से लेंगे उसका पानी पिएंगे और वही बात है ना कि सत्यनारायण भगवान का एक प्रसाद अलग रखा है और एक प्रसाद शिव जी के भगवान के सामने रखा है, उसकी कीमत, उसकी महत्वता। आपको बीच बीच में कहा कि रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। अगर कैंसर जैसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, या आपका डायलिसिस चल रहा है, या आपका लीवर किडनी गड़बड़ हो गया है, तो जो रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से मिला हो, अभी तो खैर बंद है पर मिला हो और हो तो उसका जल ताम्र पात्र में उस रुद्राक्ष को डालकर पानी सुबह सुबह उसका 2 चम्मच 3 चम्मच दिन भर में 2-2 चम्मच पीना प्रारंभ करिए। आपको जीवन में सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव। एक पत्र है, उस पत्र में नाम है शिक्षा, बिट्टू गौतम, अगरिया जेसी नगर, जिला सागर से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही दोनों हाथ हिला दो। पत्र में लिखा है, मैं सागर के सरकारी कॉलेज में DL.Ed के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, पर लिस्ट में नाम नहीं आया। परंतु मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया और बाबा की कृपा से सोमवार की लिस्ट में मेरा नाम आ गया। ये शिव की कृपा। बैठो बाबू, श्री शिवाय नमस्कार। एक पत्र और है जिसमें वर्णन किया है रुद्राक्ष के जल का। मेरा नाम सुलेखा ठाकुर एवं मेरे पति का नाम भगवान सिंह ठाकुर है। मिस सिहोरा सागर मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। पीछे हैं क्या? सुलेखा ठाकुर, पति का नाम है भगवान सिंह ठाकुर, मिस सिहोरा सागर मध्य प्रदेश से आई हूं।
मेरे पति की अचानक 3 फरवरी 2022 को अचानक तबीयत खराब हो गई। भागवतर अस्पताल में उनको भर्ती कर दिया गया। बताया गया गले की नस चौक हो गई है जिससे दिमाग में रक्त जाता है, ब्लड का सप्लाई बंद हो गया 90%। तब डॉक्टर का भी नाम लिखा है, हॉस्पिटल के भी नाम लिखे हैं, पर उनका हम वर्णन नहीं करेंगे। 90% डैमेज बता दिया गया। तब नागपुर को भेज दिया गया। वहां के 3 अस्पताल में मना कर दिया गया कि ये ज्यादा ही भारी हो गया है। तब 8 लाख रुपए का खर्चा उस बीमारी का बताया गया था। बाबा से विनती कर हमने डॉक्टर से कहा अब तो केवल दवाई दे दो 1 महीने की और हमको जाने दो, अब शिव जी पे छोड़ देते हैं, बाबा जो करेगा करता रहेगा। 1 महीने की दवाई लेकर हम वापिस आ गए और वापिस आने के बाद 1 लोटा जल और रुद्राक्ष किसी से मिल गया और उस रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ करा। फिर बंसल हॉस्पिटल में उनकी जांच कराई गई 1 महीने बाद, तो 30% वो ठीक हो चुके थे। वो बीमारी 30% बची थी। दूसरी बार फिर जांच कराने के लिए जब हम गए तो उनको जो क्लॉटिंग जमी हुई थी वो 0% हो चुकी थी। ये शिव जी की कृपा। बैठ जाइए जहां भी खड़े हो। 0% क्लॉटिंग बची थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे बंसल के कि ये कैसे हो गया। शिव कृपा बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राघवों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राघवों के ढेर का। चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। एक बार देख शंभु तेरे द्वार पे, भोले तेरे द्वार पे। भक्त खड़े द्वार तेरे हाथ जोड़ के। हे शिव हे शंभु हे त्रिकालदर्शी हे कैलाशी हे अविनाशी। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। एक रुद्राक्ष, भले दुनिया के लोग कहते हैं कि 2 रुपया के रुद्राक्ष के चक्कर में लोग शिवर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हैं, या वहां रुद्राक्ष बांट रहे हैं, या ये बेलपत्री का ये कोई फल होता है क्या, उसका कोई प्रतीक, इसका कोई आनंद होता है क्या। पर मेरा तो निवेदन है, विश्वास कर उस परमात्मा पर अगर कोई कुछ पीता भी है ना। मीराबाई के सामने जहर का प्याला आ गया और मीरा ने भगवान के सामने रखकर कह दिया ले ठाकुर आरोग ले। मीरा को क्या मालूम था जहर था, मीरा को परमात्मा पर विश्वास था। और मीराबाई ने जो पात्र भगवान को दिया और भगवान से कहा पालो, मीरा को तो लगा खीर है, भगवान का प्रसाद हो गई। उसका प्रसाद समझकर जब मीराबाई ने खीर पी तो वो अमृत बन गई। ये प्रसाद पर भी तो बल होता है। एक बेलपत्र में, एक रुद्राक्ष में वो बल है, त्रिपुंड में वो बल है, भस्म में वो बल है, जिस बल के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी की दीदियां हमको बताती हैं कि शिव एक बिंदु है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में ब्रह्म कुमारी की दीदियां हमको बताती हैं कि शिव एक बिंदु है, और वो बिंदु भी बहुत दशमलव से भी दशमलव, छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा। एक उत्तराखंड का पत्र है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे उस शिव का दर्शन करना है। किसी ने पत्र भेजा था ये, संजय सागर श्री बांके बिहारी जी लाल, उदयपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का ये पत्र है। उन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में कहा कि मुझे एक बार शिव
एक बिंदु से भी बिंदु है, दशमलव से भी दशमलव। उस शंकर का मुझे दर्शन कैसे होगा भाई? बहुत सारे अगर बिंदुओं का दर्शन करना हो ना तो उसके लिए भी एक रेजर आता है, उस रेजर को घुमाया जाता है तो सूर्य की किरणों से, और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे यहाँ कांच है, दर्पण है, धूप में खड़े होकर छांव की ओर दर्पण को करोगे तो धूप की जो रोशनी है उसमें बहुत बारीक 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 बच्चे लोग देखते हैं, उसमें कण आते हैं, हवा। मेरा शिव, मेरा शंकर भी वो दशमलव से भी दशमलव बहुत छोटा सा बिंदु है। इसलिए बारंबार कहा जाता है कंकर में, जम के बोलो जरा, कंकर में शंकर है। हर हर महादेव, घर घर, केवल हर हर से मतलब नहीं है, घर घर महादेव। प्रत्येक घर के अंदर महादेव है। भले तुम्हारे यहां शिवलिंग हो ना हो, पर अगर छोटा सा भी कण का मात्र भी अगर कोई बिंदु तुम्हारे दरवाजे पर है, तुम्हारे यहां जितने मनुष्य निवास करते हैं, जितने भाई बंधु कुटुंब परिवार वाले रहते हैं, ये सब शिव ही तो है। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु को भी शिव कहा है। उसकी पहचान, उसको जानना, पहचानना, स्मरण करना, उसका सुख है। एक बेलपत्री, मेरे को उम्मीद है सागर के जितने शिव मंदिर होंगे उस शिव मंदिर में आप लोग बेलपत्र चढ़ाने जाते होगे तो उठाकर जरूर लाते होगे, बोलो री जी, सही है। अब शिव मंदिर में निर्माल्य भी नहीं बचता कि पंडित जी को बाद में उठाकर ठंडा करने जाना पड़े या वहां के भक्तों को ठंडा करने जाना पड़े। पहले शिव मंदिरों में इतना जल पड़ा होता था, पर अब लोग शंकर के मंदिर में अगर पूजन करने जाते हैं तो सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि लोग कई पंडितों ने तो हमारे को पत्र लिखकर भेजे हैं, गुरुदेव ब्राह्मणों ने, कि आप ऐसा बोल दो मंच से कि शंकर भगवान के ऊपर कम से कम एक बेलपत्र तो छोड़ दिया करो। अमृत है उसका नाम, अमृत है उसकी औषधि। रुद्राक्ष भले आपको नहीं मिला हो, जिनको मिला उनको मिल गया, नहीं मिला हो, पर कभी तो जब योग लगेगा तब बांटेंगे, पर आपको प्राप्त होगा उस रुद्राक्ष का, उस बेलपत्र का। शिव पे चढ़े हुए उस बेलपत्र के महत्व को समझना है हमको। हमें शंकर की उस अनुभूति को समझना है, शिव के उस आशीर्वाद को। आज एक प्रश्न बड़ा भारी था। सुबह जब केसरवानी जी के घर पर सबसे मिल रहे थे तब किसी ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में एक प्रश्न था। जिसने भी प्रश्न करा है अगर वो पंडाल में हो तो अवश्य स्मरण करिएगा, और नहीं आए हो तो टीवी पर स्मरण करिएगा। उस प्रश्न को तो हम यहां लेकर नहीं आए, वहां के सारे पर्चे वहीं रह गए। उसमें एक प्रश्न था, राम जी ने भगवान शंकर का धनुष माता जानकी के स्वयंवर में तोड़ा था, तो शंकर भगवान को क्रोध क्यों नहीं आया? जय हो मेरे सागर वालों, बहुत सुंदर प्रश्न करा है। प्रश्न अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है, और ये जो प्रश्न करा है ये बहुत दमदार है, और ये सागर का ही कोई व्यक्ति कर सकता है जो गागर में भरा होगा, है? राम के सागर में जो डूबा होगा वही ये प्रश्न किया होगा, ऐसा नहीं है कि प्रश्न हल्का है। अगर स्वयंवर में भगवान राम पहुंचे हैं और शंकर भगवान का, पिनाक शंकर भगवान का वो धनुष जो जनक जी महाराज के यहां पर था, और वो धनुष टूट रहा है, तो जिसने जो चीज गिफ्ट करी है, दिया गया है, तो किसी का वो तोड़ दो तो अच्छी बात थोड़ी ना। मेरी जीजियों और मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, इंगेजमेंट की जो अंगूठी होती है, सगाई की जो अंगूठी होती है ना, सारी अंगूठियां टूट जाए पर वो अंगूठी मत तोड़ना, और सारी उतर जाए पर वो मत उतारना। तुमने अगर वो उतार दी तो जगदंबा तुम पे भारी हो जाएगी, और जगदंबा ने उतार दी तो बेरू भारी हो जाएगा।
क्योंकि गिफ्ट में दिया गया है, वो एक स्नेहवश दिया गया है, वो एक प्रेमवश दिया गया है। और जनक जी को परशुराम भगवान ने जो दिया था धनुष, वो प्रेमवश दिया था। नहीं तो परशुराम जी तो लेकर उसको रावण के पास भी गए थे, पर रावण को नहीं दिया। उन्होंने कहा रावण को नहीं दूंगा। अच्छा, कई लोगों ने मन में सोचा कि ये परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है और रावण भी ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण को देगा। जाति भेद करने वाले जो होते हैं ना, जिन्होंने सनातन धर्म को जिसको तोड़ना है, सनातन धर्म के जिसको टुकड़े करना है, वो जाति का भेद करना सिखा देता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए करेगा, वैश्य वैश्य के लिए करेगा, शूद्र शूद्र के लिए करेगा। और हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे वेद और हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। पहले दिन कथा में कहा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार चौकी के चार पाए हैं, जिन पाए के ऊपर हमारे वेद और पुराण रखे हुए हैं। ये चार वर्ण नहीं, ये भगवान के चार पुष्प हैं जो भगवान अपने पास में रखते हैं। कई लोगों ने विचार करा कि परशुराम भगवान जो धनुष लेकर गए वो रावण को देंगे, पर उन्होंने रावण को नहीं दिया। उन्होंने वो धनुष ले जाकर दिया है जनक जी, और जनक जी को वो धनुष ले जाकर दिया और कहा ये धनुष आप रखिए। तो जनक जी ने पूछा इसका मैं क्या करूं, आप बताओ। कुछ नहीं, आपके पास में रखो, ये धरोहर में रखो, इसको संभाल के रखो, ये आपके लिए है। जब जरूरत पड़े आपको तब इस धनुष का प्रयोग करना। राजा जनक ने एक शब्द परशुराम भगवान से कहा था कि मुझे धनुष की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में केवल जनक जी का राज्य के साथ था जनकपुरी, जहां पर चोर भी पकड़ाता था तो उसको सजा नहीं दी जाती थी। एक किसी ने गलत काम भी कर दिया तो उसको जेल में नहीं डाला जाता था। जनकपुरी में ना तो जेल होती थी ना सजा दी जाती थी। जनकपुरी केवल पूरे विश्व में एक ऐसी थी जहां का राजा बेटा था, चोर आता था, उसको पकड़ कर लाते थे, जनक जी के सामने खड़ा कर देते थे और जनक जी उसके हाथ जोड़कर निवेदन करते थे, भाई बोलो तुमने चोरी क्यों करी है, तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ गई, इस नगर में कमी क्या पड़ गई जो तुमको चोरी करना पड़ी, भाई बोलो तो सही। और वो व्यक्ति चोर जनक जी के चरण पकड़ कर कहता था ये चोरी का सामान आप रख लो, मैंने चोरी करी पर आगे से नहीं करूंगा। इसलिए जनकपुरी में ना जेल होती थी ना सजा होती थी। जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है, वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, महाज्ञानी, विद्वानों में विद्वान, प्रचंड विद्वान, जिन्होंने गर्भ में अपनी माता के गर्भ में बैठकर सारी कथा सुन ली थी, वो सुखदेव जी महाराज जिन्होंने अमर गुफा में तोते के अंडे से बाहर निकलकर अमरनाथ जी की कथा सुन ली थी। जरा विचार करिए कितना विद्वान होंगे सुखदेव जी। और सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, जन्म होते से सुखदेव जी महाराज जाने लगे तो वेद व्यास जी ने कहा रुको, कहां जा रहे हो, पहले गुरु मंत्र लो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे मेरे जैसा विद्वान, प्रखंड पंडित, विद्वानों में मैं विद्वान, श्रेष्ठ ज्ञानी, मुझे क्या गुरु मंत्र की जरूरत है, मैं तो खुद दुनिया का गुरु हूं, मुझे कोई गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा संसार में आए हो तो गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं किसको गुरु बनाऊं। तो जनक जी के पास वेद व्यास जी ने कहा एक काम करो, जनकपुरी चले जाओ और जनक जी को गुरु बना लो। सुखदेव जी तो ठाका लगाकर हंसने लगे। सुखदेव जी ने कहा मैं एक संत और ब्राह्मण का पुत्र और एक क्षत्रिय को गुरु बनाऊंगा, एक राजा को गुरु, जाओ यहां से जनकपुरी जाओ। सुखदेव जी महाराज अहंकार रखकर, थोड़ा सा अभिमान रखकर जनकपुरी में चले गए। जनकपुरी में जाते से दरवाजे पर द्वारपालों से कहा, जाकर जनक जी से कहो महाज्ञानी, महाविद्वान, वेद व्यास जी के पुत्र, महामर्तंड, बड़े आनंद का सुख देने वाले विद्वानों में विद्वान श्री सुखदेव जी महाराज आए। बोलो जनक जी को जाकर जाओ। तुम्हारी 1000 दुकान हो, तुम्हारे घर में सोना और चांदी अंबारियों में भरा पड़ा है, तुम्हारे घर में ढेर सारा पकवान हो, तुम्हारे पास में बहुत कुछ सुख के साधन हो, फिर भी किसी सदगुरु के पास जाकर मत कहना कि मेरे पास में इतना है और मुझसे पहले मिलो, मैं ये पद पर हूं, मैं इस पद पर हूं, मेरी प्रतिष्ठा ये है, मेरी शान ये है, मेरी सत्ता ये है, मेरा वैभव ये है। अगर सतगुरु के सामने जाना है, किसी गुरु के पास में जा रहे हो और कुछ लेने के लिए जा रहे हो, अपनी प्रतिष्ठा मत दिखाना, अपना पद मत दिखाना, जाते से गुरु के चरण पकड़ कर कहना मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई पद नहीं, मैं केवल आपके चरणार के बिंद के बस बल पर जी रहा हूं, आप मेरे पर कृपा कर दीजिए। अपना पद मत दिखाओ, अपनी प्रतिष्ठा मत दिखाओ, अपना यश मत दिखाओ कि मैं इस पद पर हूं, मेरी ये कुर्सी है, मेरा ये वैभव है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी सत्ता है, मैं इस सत्ता
सत्ता के बल पर हूं, मैं यहाँ का नगर सेठ हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का वैभववान व्यक्ति हूं, ये हमें नहीं दिखा। जनक जी के दरवाजे पर जाकर सुखदेव जी महाराज ने आवाज लगाई। महाविद्वानों में विद्वान सुखदेव जी आए। जनक जी के पास सूचना पहुंच गई, जनक जी नहीं आए। 3 दिन हो गए सुखदेव जी को राजा जनक के दरवाजे पर खड़े खड़े। चौथा दिन आ गया। रोज सुखदेव जी कहते थे जाकर कहो ये आए हैं वो आए हैं। चौथे दिन सुखदेव जी महाराज ने जाकर कहा द्वारपालों, जनक जी से जाकर कहिए एक ब्राह्मण का पुत्र आया है, इतने दिन हो गए, कम से कम एक बार तो दर्शन दे दें और मिल लें। तब जनक जी के पास सूचना गई और जनक जी दौड़कर बाहर आ गए। जनक जी दौड़कर बाहर आए और दौड़कर बाहर आकर जनक जी ने देखा तो सुखदेव जी महाराज से सुखदेव जी महाराज को उठाया। सुखदेव जी महाराज ने जनक जी के चरणों को प्रणाम करा। जनक जी ने कहा आप ब्राह्मण के पुत्र हैं, मुझे प्रणाम ना करिए, ये बताओ कैसे आना हुआ, मुझे गुरु मंत्र चाहिए। जनक जी ने कहा मैंने तो 3 दिन तक आपके चेहरे का भाव देखा था, आपको गुरु मंत्र की जरूरत ही नहीं थी, फिर आप मुझसे गुरु मंत्र क्यों ले रहे हैं? तो सुखदेव जी ने कहा ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा मुझको, जिसकी यहाँ चोर भी पकड़ाता है तो मुंह पर कहकर जाता है, डाकू भी पकड़ाता है तो मुंह पर कहकर जाता है। आपके नगर में ना जेल है ना सजा है, ना कोई को मृत्यु दंड दिया जाता है, ना किसी को कारागार में डाला जाता है। आपके यहाँ ना तो जेल है ना सजा है। जनकपुरी एक ऐसी पुरी है ना यहाँ तो सजा होती है ना कोई जेल होती है। यहाँ तो जो आता है सामने बोलकर जाता है। ऐसा नगर का राजा और ऐसा गुरु संसार में कभी नहीं मिल सकता। सुखदेव जी ने जनक जी को अपना गुरु बनाया है। अब तुम ध्यान से सुनना, जिस भागवत को राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं, जिस सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास जी हैं, जिन वेदव्यास जी को गणेश जी महाराज ने पूरी श्रीमद् भागवत कथा लिखकर बताई, जिन सुखदेव जी महाराज ने भगवान शंकर के मुख से अमर कथा सुनी, वो सुखदेव जी महाराज का गुरु कोई साधारण नहीं था, क्षत्रिय एक राजा जनक जी थे, क्योंकि जनक जी के मन में भेद नहीं होता था। परशुराम भगवान ने शंकर भगवान का जो धनुष दिया वो जनक जी को दिया, क्योंकि ये यहां धनुष का काम ही नहीं पड़ता। एक लाइन ब्रज के लोग हमेशा बोला करते थे, जब काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। समझिए जरा इस शब्द को समझिए। तुम्हारे पास में बंदूक रखी हो, तुम्हारे पास में तलवार रखी हो, तुम्हारे पास में ढेर सारा मारने और ठोकने का सामान रखा हो, पर आपके चेहरे की, आपके शरीर की इतनी नम्रता होना चाहिए, इस वाणी में इतना जादू होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि तलवार और बंदूक उठाने की जरूरत ही ना पड़े और आदमी वही की वही खड़े जाए। क्या करना है? आज एक कोई मंदिर वाले बोल रहे थे कि हम गुरु जी का सम्मान करना चाहते हैं। हमारा निवेदन है आपसे, हमारा सम्मान कर कर क्या करोगे? सम्मान करना है तो जो अपना घर छोड़ छोड़कर 3-3 घंटे 4-4 घंटे कथा के पंडाल में बैठे हैं, सम्मान इनका होना चाहिए। अपना घर छोड़कर धूप में चलकर, मुंह पर कपड़ा लपेटकर तपतपाती हुई धूप में 2 व्हीलर गाड़ी से चलकर 10 रुपए खर्च कर ऑटो वाले को देकर वो जो धक्के खाकर यहां पहुंचता है, सम्मान तो इनका होना चाहिए। सम्मान गुरु का नहीं, कथावाचक का नहीं, सम्मान तो श्रोता का होना चाहिए। ये माइक तो ऐसी बीमारी है, किसी पगला को भी पकड़ा दो तो 3 घंटे बोल देता है, 2-3 घंटे तो कोई भी बोल लेता है। कोई वक्ता व्यासपीठ पर जो व्यास जी महाराज बनकर बैठते हैं, कथा करते हैं, चाहे भागवत करते हो, चाहे रामायण करते हो, चाहे शिव पुराण करते हो, चाहे विष्णु पुराण करते हो, चाहे नर्मदा पुराण करते हो, चाहे लिंग पुराण करते हो, चाहे नारद पुराण करते हो, चाहे ब्रह्मवेत्ता पुराण करते हो, कोई ब्राह्मण जब कथा में बैठकर व्यासपीठ पर बैठकर कथा करता है, उसमें ब्राह्मण का कुछ नहीं होता, उसमें वक्ता का कुछ नहीं होता। जो श्रोता कथा सुनने आते हैं ना, इनके भीतर जो भक्ति कथा के प्रति उमड़ती है, वो भक्ति वक्ता के पास जाती है, तब वक्ता इस व्यासपीठ से कुछ बोल पाता है। वक्ता का कुछ नहीं है।
हमें गुरुजी का सम्मान करना है। गुरुजी का सम्मान मत करो। ये इतने जितने लोग कथा सुनने के लिए आए, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, दिल लगाकर 2-2 लाख 1.5 लाख लोग एक जैसे मोबाइल को लेकर बैठे हुए हैं। दुकान पर काम चल रहा है, टीवी पर कथा सुन रहे हैं, दुकान पर ग्राहक खड़े हैं, मोबाइल पर कथा चल रही है। ये उनका दिल, उनकी भक्ति जो शिव महापुराण से लगी हुई है। और जितने लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के लिए एक आतुरता बनाकर, एक हृदय बनाकर, एक भक्ति का संचार कर जो कथा में पहुंचते हैं, टीवी पर सुनते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं, लिंक के माध्यम से सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं और यहां बैठकर सुनते हैं, इनका भक्ति का एक आनंदमय पुष्प जो प्रफुल्लित होता है, जो प्रकट होता है, उस आनंदमय भक्ति के पुष्प में सुगंध होती है। और वो भक्ति की सुगंध वक्ता के पास जाती है, तब जाकर व्यासपीठ से वक्ता कथा कर पाता है। इसमें वक्ता का कुछ नहीं है, सब आपका है। और कोई कहे कि हम सियोर वाले महाराज का सम्मान करें या कथाकार का सम्मान करें, क्या सम्मान करना? सम्मान तुम्हारा होना चाहिए, आदर आपका होना चाहिए। सम्मान तुम्हारा, आदर तुम्हारा। महाराज प्रश्न है, राजा जनक का धनुष शंकर जी का तोड़ा तो शिव को क्रोध क्यों नहीं आया? उसका उत्तर सुन लेना भाई, जिसने प्रश्न किया है। केसरवानी जी की यहाँ सुबह जो पत्र दिया है, उसका प्रश्न का उत्तर सुनिए। जब बाबा विश्वामित्र भगवान राम को लेकर धनुष यज्ञ में जा रहे थे, लक्ष्मण और राम जी को लेकर जब चल रहे थे, तब विश्वामित्र बाबा ने राम जी को रोक लिया अपने आश्रम में। रुको, कल धनुष यज्ञ में चलना। जी गुरुदेव। चलिए, चलोगे? हाँ गुरुदेव। तो चलने से पहले एक काम करना है। विश्वामित्र जी कर, गुरु बहुत लंबी सोच लेता है। गुरु की जो दृष्टि होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी। रामचरितमानस में एक पक्षी का नाम आता है, जटायु, संपाति। बोलो आता है कि नहीं आता? क्या कहता है वो? पक्षी कह रहा है, जटायु कह रहा है, गिद्ध कह रहा है, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं बहुत दूर माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। ये एक गिद्ध कह रहा है, मेरी दृष्टि बहुत दूर तक का देख रही है। सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर का देख लेती है और एक सिद्ध की दृष्टि बहुत ऊंचा देख लेती है। ये दो दृष्टियां बड़ी प्रबल हैं। गिद्ध की दृष्टि भी बहुत लंबा देखती है और सिद्ध जो भगवान का भजन करने वाला होता है, शिव मंदिर में जाने वाला होता है, एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, बेलपत्र चढ़ाने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, पशुपति व्रत करने वाला, संकट सोमवार करने वाला, सोमवार का व्रत करने वाला, प्रदोष का व्रत करने वाला, एकादशी का व्रत करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला साधारण नहीं रहता, वो सिद्ध हो जाता है और उसकी दृष्टि बहुत लंबा देख लेती है कि वहां ये होने वाला, ये सिद्ध का है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है तो सिद्ध भी दूर का देख रहा है। और वह सिद्ध कोई दूसरा नहीं, वो गुरु होता है, बहुत लंबा देखता है, बहुत लंबा। विश्वामित्र जी ने कह दिया, राम धनुष यज्ञ में तो चल रहे हो, पर मेरा मन का एक मनोरथ है। क्या? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है, अभिषेक करना है। ओ राम जी ने कहा, आज्ञा करिए गुरुदेव, करना क्या पड़ेगा? जाओ थोड़ी सी गंगा के तट की मिट्टी लेकर आओ। राम जी गए, मिट्टी लेकर आए, मिट्टी लेकर आए और लाकर मिट्टी को रखा। गुरु जी ने कहा पार्थिव शिवलिंग बनाओ, और गुरु जी के सामने राम जी और लक्ष्मण जी ने मिलकर पूरी पूजन का साहित्य इकट्ठा करा। लक्ष्मण जी बेलपत्र लेने जा रहे हैं, दुर्वा लेने जा रहे हैं, तुलसी लेने जा रहे हैं, मंजरी लेने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी सामग्री पर सामग्री लेने जा रहे हैं, अबीर गुलाल लेने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी सारा चंदन आदि सामग्री लेकर आ गए और राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। विश्वामित्र जी मंत्र पर मंत्र बोल रहे हैं और ब्राह्मण, गुरुजन, ऋषिजन सब अभिषेक का रुद्र अध्याय से भगवान राम जी से अभिषेक करवा रहे हैं और मेरे राम जी मेरे शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक करने के बाद विश्वामित्र जी ने एक बेलपत्र मेरे राघव जी के हाथ में देकर कहा, ये शंकर भगवान को समर्पित कर दो और कहो धनुष यज्ञ में जा रहे हैं, उस धनुष यज्ञ की रक्षा आपको करना है, आपको संभालना है। वो बेलपत्र का बल कितना प्रबल था। विश्वामित्र जी ने जो राम जी से अभिषेक करवाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन करवाया, पूजन कराकर भगवान का आराधना कर विसर्जन कर तब विश्वामित्र
जी जनकपुरी की ओर चले। जब जनकपुरी की ओर चले तब सामने धनुष यज्ञ हो रहा है, एक से बढ़कर एक शूरवीर लंकाधिपति रावण तक उस धनुष को नहीं उठा पाए, तब सहस्त्र अर्जुन तक उस हजारों हाथों से धनुष को नहीं उठा पाया। तब मेरे राम जी को गुरुजी ने आदेश दिया, अब तुम जाओ, और राम जी ने वो धनुष उठाया, टूट गया। तो शंकर क्रोध क्यों नहीं करे? क्योंकि शंकर का आशीर्वाद लेकर चले थे, शंकर की ही कृपा हो गई कि अब धनुष में ही तोड़ सकता। राम जी धनुष को तोड़ नहीं रहे, शिव खुद तोड़। तीन तुम्हारे पशुपति व्रत अच्छे हो गए। कितने व्रत अच्छे हो गए? बोलते जाओ जरा जमके। तीन पशुपति व्रत अच्छे हो गए, चौथे पशुपति व्रत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, आना पड़ गया, या रजो धर्म आ गया, या कोई तकलीफ आ गई, तो तुम दुखी मत होना। तुम्हारे व्रत अगर शंकर जी करा रहे हैं तो व्रत को तोड़वा भी कौन रहा? जम के बोलो जरा, शंकर जी तोड़वा रहा। वो एक गाने की लाइन आती है ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दे, बस उसका स्मरण रखना। देने वाला शिव है तो लेने वाला भी शिव है। व्रत शंकर भगवान करा रहे हैं, और एकाध व्रत अगर खंडित हो गया, रुक गया, टूट गया, तो वो भी जान कर शंकर जी करा रहे हैं, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि तेरी समस्या विकट है, 5 व्रत में पूरी नहीं होगी। इसलिए शंकर जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। शिव जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। एक काम कर कि 3 व्रत हो गए, चौथे व्रत में थोड़ा सा गैप कर तू केवल व्रत करेगी, भोजन करेगी, एक टाइम पूजन नहीं करेगी, तो ये सप्लीमेंट्री ही तो है। एक कॉपी एक्स्ट्रा लगा ले, थोड़ा सा बल बढ़ जाएगा। और वही हुआ। फिर वापिस एक व्रत पूर्ण चले गया, किसी किसी के 2 व्रत चले गए, फिर वापिस व्रत कर। शंकर जी ने कहा इतनी देर में तुम तेरी जो दुख की फाइल थी ना, उसको मैंने चेक कर लिया है। फाइल घूम गई थी, इसलिए तेरा रजस वाला धर्म आ गया था। फाइल घूम गई थी, इसलिए तुझे बाहर जाना पड़ गया था। फाइल घूम गई थी, इसलिए तेरे परिवार में कोई समाप्त हो गया था। फाइल घूम गई थी, इसलिए तेरे परिवार में कोई बच्चा हो गया था, तो उसमें सूतक सावड़ सब लग गया था, तू व्रत नहीं कर पाई थी। पिछले 3 और बीच के गैप हो गए, बाकी के 2 बाद में कर। फाइल मुझे मिल गई है, अब मैं निपटा दूंगा, कर व्रत पूरा, मैं तुझे फल दे दूंगा। ये शिव है, ये मेरा शंकर है, ये मेरा ओघड़ी है, ये मेरा दयालु और मेरा दातार है। वो फाइल बहुत अच्छे से देखता है और निपटाना। इनकी फाइल देखने के चक्कर में तो ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया था। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहते थे हमें ब्रह्मा बनना ही नहीं, हमको तो इस्तीफा चाहिए, हम नहीं कर रहे तुम्हारे यहाँ नौकरी। भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? शंकर भगवान का नाम कोई भी लेता है और शंकर जी वहां पहुंच जाते हैं। राजा श्वेत के मरने का समय था, अंतिम समय चल रहा था, और राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था। उसके मरने के समय हमने यमदूतों को भेज दिया, शंकर भगवान के गणों ने ऐसा मारा, लाल पीला करके भगा दिया। स्वयं यमराज गया, बेचारे को निपटा दिया। मृत्यु देवी को भेज दिया, उसको मार दिया। अब बताओ, तो फिर ब्रह्मा जी बोले हमारे मतलब ही क्या, हमारी कुर्सी का, हमारे पद का, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इतने में शंकर भगवान पहुंच गए, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे छुप गए। क्या हुआ? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे हैं नौकरी से। भगवान शंकर बोले दे दें दो, ये इस्तीफा देंगे, हम इनको निपटा देंगे। ब्रह्मा जी बोले हर हर महादेव, प्रभु प्रभु क्षमा करो। क्या हुआ बोलिए? अब हमारी चलने क्यों नहीं देते? जब उसके मरने का समय था तो तुमने बचाया क्यों? भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा जी से कह दिया सुन लो नारायण और सुन लो ब्रह्मा जी, किसी के घर में आओ और किसी का सामान उठाकर ले जाओ तो पहले घर के मालिक से पूछना चाहिए। बोलो री जी सही है कि गलत? अरे बोलते जाओ जी सागर की जी सही है। तुम्हारे घर में कोई आ गया तुम्हारा कूलर उठा के लेके तुम ले जान दोगी? तुम्हारे घर में आया कोई तुम्हारी प्रेस उठा के लेके ले जान दोगी? तुम्हारे घर में आकर कोई तुम्हारी टीवी निकाल के ले जान दोगी? तो ब्रह्मा जी ने पूछा हम किसी के घर में थोड़ी ना घुसे थे। शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम ब्रह्म लोक में रहते हो, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, ये पूरी पृथ्वी मेरा घर है। किसी मनुष्य को लेकर जाना है उठाकर तो पहले मेरी आज्ञा लीजिए कि उठा ले जाऊं, पहले आज्ञा मेरी लीजिए कि मैं लेके। भगवान शंकर से पूछ कर ले जाना। जब कमला यमदूत आते हैं पृथ्वी पर मृत्यु लोक में और आने के बाद में पूछते हैं शंकर भगवान से कमला भाई को ले जाऊं? शंकर जी इशारे में कह रहे थे लीला उसके पास में बैठी है, कमला कथा सुन रही है, उसको छोड़ दे, लीला को ले जा। तो क्या अंतिम समय तो कमला का चल रहा था, बोल दिया ना बस फाइल नीचे दबा दो, इसके ऊपर कर दो, निपटा।
ये भजन कर रही है क्या, ये शंकर के मंदिर जा रही है क्या, ये लोटा भर जल चढ़ा रही है क्या, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा रही है क्या। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाले का बाल बाका नहीं हो सकता। आप करो तो भजन करो। मृत्यु निश्चित आ सकती है, पर उस मृत्यु का सुख है भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। और जब भगवान शिव की भक्ति को धारण किया जाता है, शंकर का स्मरण किया जाता है, तो वो क्यों ना सुने। भगवान राम शंकर भगवान की आराधना कर कर गए थे, इसलिए धनुष भी शंकर का था। तोड़ने वाले मेरे राम नहीं थे। कौन तोड़ रहा था? जम के बोलिए जरा। भगवान शिव तोड़ रहे थे। तुम्हारा व्रत तोड़ने की सामर्थ्यता किसी में नहीं। तुमने कोई सामान बुलवाया तुम्हारे पति से, वो सामान लाने में देरी कर दे तो तुम 2 मिनट में महागौरी से कालरात्रि बन जाती हो। तो किसमें सामर्थ्यता तुम्हारा व्रत तोड़वा दे। अभी एक बार कुबेरेश्वर धाम में किसी ने पत्र भेज दिया था, और वो पत्र में लिखकर भेजा था कि गुरुजी से कहना जो बाजार में सामान मिला करे वो ही सामान बताया करें। हमारी पत्नी हमको बता के भेज देती, हम ढूंढ ढूंढ के थक जाकर कहती लेके ही आना। ये उसी में का हाल है ना, जैसे एक सर्विस वाली पत्नी, पति भी सर्विस में था, पत्नी भी सर्विस में, पत्नी सर्विस वाले पति से कहकर जा रही है, सुनो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? और नहीं तो फिर मैं आके धो दूंगी। अब पति दोनों बात समझ ले जरा अच्छे से, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। पत्नी ने ये नहीं किया कि कपड़े धो दो, पत्नी ने कहा बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पति उत्ती में समझ गया बेचारा, बाल्टी में डाल के उसको मालूम था कि ये कपड़े का नहीं बोल रही, धो दो का, उसको ये याद तो कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। शिव के धनुष को शिव ही तोड़ सकता है, इसके सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। ये मेरे राम तो केवल धनुष को हाथ लगाए। और ये पूछा परशुराम भगवान स्वयं आए, शंकर के अवतार परशुराम जी ने आकर राम जी से पूछा धनुष किसने तोड़ा? तो राम जी ने कहा ये कोई तोड़ने वाला दूसरा नहीं था, आपका दास ही होगा। राम जी जानते हैं ये परशुराम नहीं, शंकर का अवतार है परशुराम, और पहचान गए। तो कहा ये तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं, रामचरितमानस में ये तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास होगा। तो राम जी से पूछा तूने तोड़ कैसे दिया? तब राम जी ने परशुराम भगवान से कहा मैंने तो धनुष उठाया था, हाथ लगाया था, कब टूट गया मालूम नहीं पड़ा, पता ही नहीं। किसी किसी की किस्मत में ही ऐसा होता है। बेचारा टीवी चालू कर रहा था, टीवी फूट गई, किस्मत में लिखा। किसी किसी कोई कोई बेचारी की किस्मत में ऐसा ही होता है। नए कप निकाले चाय के रखे और सबको चाय पिला के बाथरूम में रख के आई और एक बार में ट्रे धड़ दी। किसी किसी की किस्मत में रहता है। कोई कोई बहुत अच्छा करना चाहता है, बहुत बढ़िया करना चाहता है, पर फिर भी उसके बुरा ही हो जाता है। अब करे क्या? राम जी से परशुराम भगवान ने पूछा क्यों धनुष तुमने तोड़ा? हाँ प्रभु तुम्हारा कोई दास होगा। अच्छा तो टूटा कैसे इतना बड़ा धनुष? तो राम जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया कि मैंने तो धनुष चढ़ाया था। अच्छा फिर टूटा कैसे? पता ही नहीं। राम जी खुद कह रहे मुझे ही नहीं मालूम कि टूट कैसे गया, मैंने तो केवल चढ़ाया था। तब परशुराम जी के समझ में आ गया ये धनुष राम नहीं तोड़े हैं, जिसका था उसी ने तोड़ा है, उसी ने तोड़ा। मोबाइल में लॉक लग जाता है ना, तुम्हारा जो लॉक होता है तो वो लॉक कई मोबाइल में सब थम लॉक होता है, जब तक वो अंगूठा नहीं दिखाए नहीं तब तक वो खुले ही नहीं। कोई कोई के फिंगर लॉक बोलते हैं उसको, है ना, यही बोलते हैं ना फिंगर लॉक। ऐसा हाथ लगाएगा तब जाकर वो खुलेगा, जो उंगली उसने लगा रखी वैसा उसको लगाएगा तब खुलेगा। उसी तरह ये शंकर जी का धनुष शंकर जी ने थम लगाकर रखा था, ऐसे कैसे टूट जाएगा? इतने राजा उठे, एक एक राजा उस धनुष को उठाया, मोबाइल खुला। अरे बोलो तो समय
लाख खोला, मोबाइल उठा नहीं, धनुष उठा नहीं, एक से बढ़कर एक राजा। सहस्त्रार्जुन आया, हजारों हाथों से उठाने लगा, पर थम नहीं लगा, थम नहीं उठा। रावण आया, उससे नहीं उठा। एक से बढ़कर एक वीर से वीर राजा आए, उन्होंने उठाया। जनक जी महाराज की तो आंख में आंसू थे। इनकी उम्र देख रहे हो, कितनी छोटी उम्र है। इनसे कोई धनुष उठेगा जब इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं उठाए? पर इनको क्या मालूम था, थम तो महादेव का था। और उन्होंने बस छुआ, शंकर जी को याद किया, आप ही का दिया हुआ है, आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा। बस यही जो राम जी ने किया था अपने विवाह के समय पर, जो राम जी ने किया था सीता जी को ढूंढने के समय पर, जो राम जी ने कहा था राम राज्य स्थापित करने से पहले, वो हमको याद रखना है कि हमें बस इतना महादेव से कहना है कि ये शरीर तुमने दिया है, परिवार तुमने दिया है, अगर तुम ही ना संभालोगे तो कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। एक भजन की लाइन आप लोग हमेशा गाते हैं, वो है तो फिल्म का भजन। ये आपने दिया है, परिवार आपका है, कुटुंब आपका है, सब कुछ आपका है, आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभाले। धनुष किसका था, जम के बोलो जरा। शिव जी का। तोड़ा किसने, राम जी तो केवल निमित्त थे, तोड़ा भी कोई दूसरा। शरीर किसने दिया आपका और हमारा, भगवान ने। तो पेट कौन भरेगा, जम के बोलो जरा, भगवान। दुनिया के लोगों से थोड़ा बहुत पैसा मांग कर ले आओगे तो 10 दिन चलेगा, पर देवाधिदेव महादेव से मांग कर ले आओगे तो जिंदगी भर चलेगा। उससे मांगो ना जिससे मांगना चाहिए। एक पत्र भेजा है पतंग रूपी, अब इनने वो भजन सिद्ध कर दिया। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी पतंग ऊंची राख। महाराज अमित कुमार सोनी, जया सोनी, सक्षम, तारिणी सोनी कहीं बैठे हैं? अच्छा उधर हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पतंग बहुत जोरदार बनाई जी हो, बाबा की कृपा। भजन भी लिखा उस पर, भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी में कटी जावांगी। गुरुदेव, लॉकडाउन के बाद हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, इतनी तकलीफ हो गई थी गुरुजी कि 10-20 रुपए के लिए भी मोहताज हो गए थे। पर देवाधिदेव महादेव की कृपा, एक बार कथा श्रवण करी, उसमें शिवजी के मंदिर जाने का वर्णन सुना। तब मैंने अपने पति को कहा कि आप शंकर के मंदिर तो चलो एक बार। जब इतना कहते हैं गुरुजी तो चलकर बोलने में क्या जाता है, दिल से अपन उनसे कहें तो सही। शिवजी के मंदिर लेकर गई, साथ में पूजन का सामान लेकर गई, अभिषेक किया। वो पहली बार शिव मंदिर में जाकर शंकर का अभिषेक किया था। गुरुदेव, बाबा ने उस दिन से हमारे घर की पतंग को थाम लिया और बाबा ने सब खुशियां दे दी। अब कोई कमी नहीं है और हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। बैठो बाबू बैठो, श्री शिवाय नमस्ते। बैठे, एक बार बस दिल से जाकर कहना है उसको कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये सब कुछ आपका है, आपका, दूसरा कोई नहीं। किसका बनाया हुआ है? माता के गर्भ से जब पैदा हुए थे तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि किस कुल में पैदा हुए। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें यह नहीं मालूम था कि तुम्हारा पूरा शरीर अच्छा होगा। उसको धन्यवाद देते रहा करो उस परमात्मा को कि तूने अच्छा शरीर दिया, हाथ, नेत्र, मुख, श्रवण शक्ति, पांव, घर, परिवार सब अच्छा दिया। और तेरी कृपा है अच्छे कुल में जन्म दिया। तेरी कृपा है अच्छे कुल में जन्म दिया, सागर में जन्म दिया। ये तेरी कृपा है मध्य प्रदेश में जन्म दिया। ये तेरी कृपा है कि हिंदुस्तान में जन्म दिया, भारत की भूमि पर जन्म दिया। जिस भूमि पर आने के लिए देवता तरसते हैं उस भूमि पर तेरा तुमने हमारा जन्म कराया। दूसरे देश में मरते हैं तो एक्सपायर कहलाते हैं,
भारत में मरते हैं तो स्वर्गवासी कहलाते हैं। एक बेवड़ा भी मरे ना पी के, उसके नाम के आगे भी लिखा है स्वर्गवासी, नहीं तो लिख देते एक्सपायर, डेथ हो गई, मर गया। भारत देश को छोड़कर दूसरे देश में मरोगे तो एक्सपायर कहलाओगे, डेथ हो गई कहलाओगे। पर गंदे से गंदा काम करने वाला भी भारत की भूमि पर अगर मरता है, भारत माता की गोद में मरता है, तो डेथ या एक्सपायर नहीं, स्वर्गवासी लिखाता है, क्योंकि यहाँ की भूमि का कंकर शंकर है, तो वहां पहुंचा दिया जाता है। साधारण नहीं है। प्रभु कृपा, उससे कहो ये शरीर आपने दिया है, भगवान को रोज धन्यवाद दिया करो। जिस मंदिर के सामने से निकलो परमात्मा को शीश नवाकर धन्यवाद दो, तेरी कृपा से ये शरीर है, तेरी कृपा से अच्छा शरीर दिया, अच्छा हुआ पूरा डिपार्टमेंट दिया। एक आदमी निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते, या 3 बत्ती पे या 4 बत्ती पे ले जाकर बिठा देता कटोरा पकड़ कर, तो भगवान को धन्यवाद देना, तूने मेरे को कटोरा नहीं पकड़ाया, तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं भी दोनों हाथों से दान कर सकूं। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी दया। पूरा शरीर अच्छा दिया, इसके बाद भी तुम अहंकार में बस किसी को नहीं पूछो, पल्लू मल्लू लगा के पिन मिन लगा के तुम किसी को पूछना ही पसंद नहीं। भगवान को धन्यवाद देना, आज आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं श्रेष्ठ दिखूं, ये आपने बनाया है कि मैं कुछ कर सकूं, ये आपने बनाया है। नहीं तो माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो हमको नहीं मालूम था कि हम क्या बनेंगे। कितनी कृपा उसकी। पैदा हुए थे तो नौकरी करने गए थे क्या, सर्विस करने गए थे? नहीं, पैदा होते से ही माता के स्तनों में दूध दिया और तुम्हारा भरण पोषण करवाया। बड़े हुए तुम्हारा भाग्य उसने बनाया, मकान, घर, पत्नी, बच्चे, परिवार सब उसी ने दिया। जो पत्नी मिली है वो भी भाग्य से मिली है, जो पति मिला है वो भी भाग्य से मिला है। कभी इनको बुरा भला मत कहो, ये कहो अच्छी मिल गई तो भी प्रभु की कृपा और बुरी मिल गई बोलते तो जाओ तो भी प्रभु की कृपा। मेरी जीजियों, तुम्हारे लिए कितने बायोडाटा आए थे शादी के लिए, कितने लड़के देखे थे तुम्हारे लिए, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था? जरा विचार करिए, इतने ढूंढने के बाद ये मिला है। और मेरे भाइयों से निवेदन है, जरा विचार करना, कितनी लड़कियों के फोटो आए, कितनी जगह बात चली, कितनी जगह बात चली, उसके बाद किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। जरा विचार करिए। मतलब संबंध परमात्मा ने बनाकर रखा था कि कहां होना है, किसके साथ होना है, बदला लेने वाली कौन मिलेगी, कौन बदला लेगा। तूने किसका धन खा रखा था तो वो हमेशा तेरा धन ले जाके धागे वाली बाई को देगी। ये तो उसको मालूम था परमात्मा को कि तेरे धन का भोग इसका तूने खाया था, इसलिए चुकाएगा तू, कोई दूसरा नहीं। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, काहे अपनी जिंदगी बर्बाद करो सोच सोच के क्या होगा, भगवान क्या होगा, भगवान क्या होगा। भगवान बोले ये सोचना बंद करो, तुम तो बेहतरीन जोरदार मक्का की रोटी ने कड़ी बनाओ ने खूब चूड़ चूड़ के निपटा, तुम तो चकाचक अपनी जिंदगी को मस्त जियो, रोकर नहीं, टेंशन लेकर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। शिव आराधना करना महाराज, बस एक बात का ध्यान रखना, गुणवानों के पास बैठने का प्रयास करना, अवगुणों के पास में नहीं। जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनने से पहले डॉक्टर एक काम करता है, मुंह पर मास्क लगाता है। सही है कि गलत है? और जम के बोलो जरा। ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर की चतुरता यह है कि डॉक्टर सबसे पहले मुंह पर पट्टी बांधता है, मास्क लगाता है, उसके बाद ग्लव्स पहनकर फिर ऑपरेशन करता है। कोई डॉक्टर से पूछे कि तुमने मुंह पर पट्टी क्यों बांधी है, डॉक्टर कहता है जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं इसका इन्फेक्शन हमें ना हो, इसलिए मुंह पर पट्टी बांधी जाती है। बस ये डॉक्टर की चतुरता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। कोई गाली दे, अपशब्द कहे, कोई मरीज समझ लो उसको, गाली देने वाले को मरीज समझो, अपशब्द बोलने वाले को मरीज समझो, ताना देने वाले को मरीज समझो, और जो आड़ा टेढ़ा बोले तुम्हारे लिए समझ लेना इसका ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए मुंह पर पट्टी बांधो, चुपचाप से निकल लो।
जो तुम्हारे लिए अपशब्द बोले, तुम्हारे लिए ताने दे, तुम्हारे को गाली दे, तुमको अपशब्द बोले, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारे ऊपर उंगलियों पर उंगली उठाए, तुम पर अपशब्द बोले, दिन भर तुम्हारे को कोसता रहे 24 घंटे। ऐसे कई लोग हैं जो 24 घंटे कोसते होंगे। बताओ, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर टोट के बताता रहता, उपाय बताता रहता, दिन भर बेलपत्री में शहद लगवाता रहता, दिन भर रुद्राक्ष, दिन भर बेलपत्री, दिन भर एक लोटा जल। तो जितने कोसने वाले तुम्हारे को भी होंगे, तुम्हारे कोसने वाले, समझ लेना इनका ऑपरेशन चल रहा है। इसलिए मुंह पर पट्टी बांध के चुपचाप अपना आनंद लो, इनका ऑपरेशन होने दो। इनका रोग, जिसका एक बार ऑपरेशन हो जाता है ना, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, फिर रोग बढ़ जाता है। तुम सोचो, निंदा करने वाला सही हो जाएगा तो कभी नहीं हो सकता। री सागर वाली जिज्जी, कभी नहीं। और बच्चा हो ना, सब सुन ले। तुम सोचो कि निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, अपशब्द बोलने वाला सही हो जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी मस्ती में जिंदगी जियो, बहुत मस्त होगा, खूब आनंद के साथ। मुख पर पट्टी बांधकर। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। इन तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति नाथ बने थे। बोल पशुपति नाथ भगवान की। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति व्रत करने वाले लोग, मेरे बहन, मेरे भाई लोग, बच्चे, स्मरण में रहे कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाए। पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? 5। पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय पूजन करने मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन कर कर बाबा से विनती कर कर आए, वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए। प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन भी हो जाए। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढककर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए, मीठे का प्रसाद। पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। कढ़ाई में से प्रसाद के 2 हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले ही कढ़ैया में 2 हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना। फिर पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, सीरा बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले, या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो तो वो बना लो। और जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है, तो ये हिसाब से नहीं करना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। तो मतलब प्रसाद के 2 हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए, तो वो व्रत की स्वीकृति नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखें। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो, शाम को वही थाली जाती है। 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है। शाम को प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है प्रदोष काल में शाम के समय कि बाबा, मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूं, आपके बल पर है और आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर, विनती कर कर, दिया साथ में लेकर, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगाना है। चाहे तुम्हारा मुख दरवाजे की ओर हो, चाहे बाहर की ओर हो, पर प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का, तो मुख दरवाजे की ओर हो। सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ आराम से बैठकर। दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है, आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप 1 हिस्सा लेकर आए हो, वो प्रसाद का हिस्सा पूरा खाइए, उसमें से किसी को देना नहीं है।
केवल आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा आपको ही, भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ, इसके बाद में जो भी घर में भोजन बना हो उसको प्रेम से आनंद के साथ पाइए और बाबा का व्रत करो। पांचवा व्रत, अगर बीच में कोई रजस्वला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए तो उपास तो करना पड़ेगा। एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो और पूजन भले मत करो, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा। गिनती में वही व्रत आएगा जो आपने शिव मंदिर में जाकर पूजन करी है। पशुपति नाथ का व्रत वैसे तो मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, मंदिर पर ही होना चाहिए, पर साउथ में, दक्षिण में अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने देते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करें, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी नहीं करने देते तो फिर घर में करें। पर एक बात का स्मरण रहे, घर में करने पर उतना फल नहीं मिलता जितना मंदिर में जाकर करने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना, मंदिर में जाकर जब पांचवा व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर गेप दिया जाए तो पांचवा जो व्रत होगा आपका, उस पांचवें व्रत में भगवान को कुछ भी पूजन करने के बाद 108 चीजें, या तो बेलपत्र या पंखड़ी फूल की या चावल का दाना, मूंग का दाना, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, कुछ बाबा को 108 दाने समर्पित कर दो या बेलपत्र समर्पित कर दो या पुष्प समर्पित कर दो। श्रीफल 11 रुपए रखकर बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप मनोकामना पूर्ण करना। जी, अगर दिल से पशुपति व्रत करा है तो ये निश्चित है 5 व्रत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2-3 व्रत में ही मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर देगा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। अगर जानकारी अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।